हिंदी में अलारा और देवी का घर। हरे भरे पन्ना से हरे जंगल के दिल में, जहां प्राचीन पेड़ आकाश को छूते थे और हवा अनदेखी जिंदगी से गुंजायमान रहती थी, अलारा नाम की एक महिला रहती थी। अलारा अपने गांव के दूसरों जैसी नहीं थी। जहां वे अपने घर लकड़ी और फूस से बनाते थे, वहीं उसकी आत्मा कुछ और चाहती थी, कुछ ऐसा जो उसे जंगल से महसूस होने वाले गहरे जुड़ाव को दर्शाता था। इस दुनिया में उसके सबसे बड़े साथी हाथी थे। उनमें देवी, एक भव्य हथिनी जिसकी आंखों में पीढ़ियों का ज्ञान था, उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी। अलारा ने देवी को सालों पहले एक शिकारी के फंदे से घायल होने के बाद ठीक किया था, और उस दिन से उनके बीच एक अनकहा बंधन बन गया था। एक विशेष रूप से कठोर मानसून के मौसम में एक विनाशकारी तूफान जंगल से होकर गुजरा, जिसने घरों को तहस नहस कर दिया और ग्रामीणों को तितर बितर कर दिया। अलारा की छोटी सी झोपड़ी उसकी क्रूरता का सामना नहीं कर पाई। बिना आश्रय के उसने देवी के चौड़े आश्रय देने वाले कानों के नीचे शरण ली, जो छोटे हाथियों के झुंड पर पहरा दे रही थी। जैसे ही बारिश तेज हुई, अलारा के मन में एक विचार कौंधा, यदि देवी ऐसी सुरक्षा दे सकती है, तो शायद वे मिलकर एक घर बना सकते हैं। अगली सुबह, जैसे ही सूरज अभी भी टपकती पत्तियों से होकर छन रहा था, अलारा ने काम करना शुरू कर दिया। उसने मजबूत बैलें और मोटी शाखाएं इकट्ठी की, लेकिन ये धीमा, कमर तोड़ काम था। देवी अपनी दोस्त के संघर्ष को देखकर समझ गई। एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ उसने सहायता करना शुरू कर दिया। अपनी शक्तिशाली सूंड का उपयोग करते हुए उसने धीरे से, फिर भी प्रभावी ढंग से मलबे को हटाया, गिरे हुए लट्ठों को एक तरफ धकेल दिया जिन्हें अलारा कभी अकेले नहीं हटा सकती थी। वो बड़े पत्थरों को अपनी जगह पर धकेलती और सावधानी से नरकट के बंडलों को ले जाती। उसकी विशाल ताकत अलारा की कल्पना का एक सुंदर विस्तार थी। देवी के झुंड की अन्य हथिनियों ने सामूहिक प्रयास को भांपते हुए इसमें शामिल हो गईं। उन्होंने अपनी सूंड का उपयोग करके जमी हुई मिट्टी को ढीला किया, अपने चौड़े पैरों से नींव को समतल किया और अपनी सूंड से अलारा द्वारा तैयार की गई मजबूत बेलों को बुना और आपस में जोड़ा। ये सहयोग का एक सामंजस्य था। हाथियों का कोमल धक्का भारी सामग्री को निर्देशित करता था, अलारा की फुर्तीली उंगलियां छोटे तत्वों को बुनती थीं, उसकी आवाज दिशा और प्रोत्साहन का एक मधुर गीत थी। धीरे धीरे, दिन ब दिन, एक संरचना उभरने लगी। यह एक सामान्य घर नहीं था। दीवारें कठोर नहीं थी, बल्कि सूक्ष्म रूप से घुमावदार थी, जो हाथियों के आंदोलनों से ढली हुई थी। छत पत्तियों और शाखाओं का एक अद्भुत अंतर्वेशन थी, जो मजबूत पेड़ों के तनों द्वारा समर्थित थी, जिन्हें देवी ने खुद रखने में मदद की थी। इसमें एक प्राकृतिक प्रवाह था, जंगल से संबंधित होने का एक एहसास। प्रवेश द्वार इतना चौड़ा था कि देवी अंदर झांक सकती थी। उसकी नर्म सांस अलारा के चेहरे पर एक गर्म हवा थी, जैसे वह अंदर काम करती थी। जब घर आखिरकार पूरा हो गया, तो यह उनकी असाधारण साझेदारी का एक प्रमाण था। यह मजबूत और लचीला खड़ा था, मानवीय सरलता और हाथी की शक्ति का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। अलारा अपनी दीवारों के भीतर रहती थी, जो अक्सर पास में आराम करने वाले कोमल दिग्गजों से घिरी रहती थी। उनकी गड़गड़ाहट वाली खर्राटे एक आरामदायक लोरी थी। वह अब केवल एक महिला नहीं थी, वह प्यार, विश्वास और एक महिला और उसके हाथी परिवार के बीच अविश्वसनीय, अटूट बंधन से बने घर की रक्षक थी। अलारा और देवी के घर की कहानी दूर दूर तक फैल गई। पेड़ों के बीच फुसफुसाई जाने वाली एक किंवदंती, एक अनुस्मारक की सबसे बड़ी उपलब्धियां अक्सर सबसे अप्रत्याशित सहयोग से पैदा होती हैं।